हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो एसएफएम का पेपर आज आपका कंप्लीट हुआ है वो ओवरऑल कैसा था, टफ था या फिर इजी था, एंड क्वेश्चन के सोर्सेस वगैरह क्या थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल मैंने जो पेपर देखा तो मुझे ये फील हुआ कि जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी मोस्टली क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से थे, और मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम केस हैपेंड विद एसएफएम ऑल्सो। यहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी स्टडी मटेरियल के ही दिखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जो ऑलरेडी हमने रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड किया है यूट्यूब में, उसके अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, कहीं पर कुछ ट्विस्ट भी है तो उसके बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको याद होगा सन लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है, आपके फॉरेक्स के अंदर है। अभी जो मैंने रिसेंटली रिवीजन वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया था, एंड वही सेम क्वेश्चन आ चुका है, बस यहाँ पर इन्होंने डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। और नीचे का स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रहा था पॉइंट नंबर 2 में कि 30,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस, ये क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं है, $15,000 का कॉस्ट है। स्पॉट रेट 75 है, फॉरवर्ड रेट 77 है, तो ₹2 का फ़र्क है ना। अब हैजिंग करोगे तो आपको 75 नहीं 77 पड़ने वाला है, तो ₹2 का एक्स्ट्रा ज़्यादा आपका कॉस्ट पड़ेगा पर डॉलर पे। तो $15,000 पे ₹2 करके कितना, ₹30,000 एक्स्ट्रा आपका पड़ेगा। ये उसी की बात कर रहा है, अननेसेसरी घुमा रहा था, कुछ नहीं है। तो वही चीज़ था, एंड मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो आपकी बुक से था, आपने सिक्योर कर लिया होगा। नेक्स्ट फिर पॉइंट नंबर बी भी पूरा बुक का क्वेश्चन है, एसएम के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, एंड हमारे क्वेश्चन बैंक में भी डेरिवेटिव्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपने ये भी सिक्योर कर लिया। सेम क्वेश्चन आया, बस फिगर थोड़ा चेंज है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। थ्योरी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का आया, एंड ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है जो आपके बुक में भी है, एसएम में भी ये सिमिलर क्वेश्चन। मैंने अभी तक पूरा सॉल्व नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगा इसके अंदर क्या ट्विस्ट है, पर वो ऊपर से मैंने देखा तो मुझे लगा क्वेश्चन मैनेजेबल है। हाँ, काफ़ी कुछ पूछ लिया इन्होंने, तो यहाँ पर हाँ चलो मानते कि पूरा क्वेश्चन अगर आपने कवर नहीं भी किया होगा तो इसके अंदर आपने आधा कवर कर लिया होगा। तो चलिए हम इसमें 8 की जगह 4 ही लेते हैं। तो पहला 2 क्वेश्चन मुझे 8, 8, 16 पूरा सिक्योर नजर आया। नेक्स्ट इसमें हम 4 पकड़ सकते हैं, तो 20 अभी तक सिक्योर हो रहा हमारा। फिर इसका पॉइंट नंबर बी जो है, इसका पॉइंट नंबर बी वैल्यू ऑफ द शेयर यानी फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी निकालना है, जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आपको सिर्फ इक्विटी का पोर्शन लेना है ताकि डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहे आपका। तो ये तो पूरा बुक से आया, और ये आपका पूरा 8 मार्क्स सिक्योर, यानी अभी तक कितना हो गया, 28 हो चुका ऑलरेडी, 28 मार्क्स हमारा सिक्योर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन GDR वाला, आपको पता है कल रात को, ये पहले भी यूट्यूब में था, आप अभी भी चेक कर सकते हो, एंड उसमें व्यूज़ काफ़ी कम थे। तो मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यूज़ भी इतने कम है, कल रात को 11 बजे अचानक से मेरे मन में क्या है कि रीअपलोड कर देता हूँ इससे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो देख लेंगे। एंड उसमें कल अराउंड 4,500 से 5,000 स्टूडेंट्स ने देखा भी था, एंड वही डिट्टो क्वेश्चन छप के 8 मार्क्स का आ गया। बस फिगर वगैरह चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन वही है, GDR वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर भी आपका 8 मार्क्स सिक्योर। तो अभी तक कितना हो गया, 28 + 8 36 हो चुका हमारा, है ना। एंड फिर पोर्टफोलियो 7 आवर्स का रिवीजन वीडियो अगर किसी ने हमारा देखा है तो उसकी बल्ले बल्ले है। पॉइंट नंबर बी इसका जो है 3 का पॉइंट नंबर बी, पूरा आपने कृष्णा लिमिटेड आपको याद होगा, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा है रिवीजन वीडियो के अंदर भी। बीटा निकालना है आपको, यानी मार्केट रिटर्न निकालना है और स्टॉक रिटर्न निकालना है। मार्केट और स्टॉक का रिस्क निकाल के बीटा निकालोगे, कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट से पूरा अच्छे से एनालिसिस करके करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स सिक्योर हो चुका है। तो कितना हो गया, 36 तो यही हो गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, अगर अब मेरा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का आपने वीडियो देखा है, रिवीजन वीडियो, तो वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन वैल्यू ऑफ द फर्म कराया हुआ है, एंड ये तो सर फिगर भी सिमिलर ही लग रहे हैं मुझे सारे, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, ABC लिमिटेड वाला, इसमें वैल्यू ऑफ ABC लिमिटेड पूछा, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा है। तो ये भी अगर आपने सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ये सब डिट्टो मतलब बुक के क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, 44 तो यही हो गया हमारा। फिर आगे म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक डिक्लेयर डिविडेंड की बात करें, इंटरिम डिविडेंड। हालांकि मुझे लॉ का इतना नॉलेज नहीं, पर मुझे पता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 14 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं गलत हो सकता हूँ, एंड अगर वही है तो ऐसा सिचुएशन में 31 दिसंबर तक एज्यूम करेंगे डिविडेंड पेड है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक मैनेजेबल है, मैं नहीं कहूँगा पूरा 8 मार्क्स सिक्योर है, अगर अटेम्प्ट किया तो 4 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएगा।
तो 48 होता है आई थिंक, 48 ना 50 अभी तक हो ही चुका हमारा। थ्योरी तो मैंने काउंट ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मर्जर का क्वेश्चन। ये मैंने रिवीजन वीडियो जो मर्जर्स के डाले थे उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन ने कितना मैंने रिवाइज कराया था, और मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। एंड ये क्वेश्चन भी एसएम का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका आराम से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा मेरे मटेरियल के, सारे एसएम के, वही तो सारे हम फैकल्टी सारे थोड़े ना खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पढ़ाते हैं। सारे एसएम के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के तो क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला प्रायोरिटी आप एसएम को दीजिए, उसके बाद आरटीपी एमटीपी आता है, उसके बाद पास्ट पेपर्स आते हैं। तो जो भी नवंबर में एग्जाम देने वाले वो हमेशा ये समझिए, पहले आपको एसएम पूरा कवर करना है, फिर आरटीपी एमटीपी करना है, फिर पास्ट पेपर करना है, और फिर टाइम बच जाए तो किसी फैकल्टी की बुक उठा लेनी है, मेरी किसी की भी उठा लेनी है, फिर सॉल्व करना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ज़्यादा करना भी नीचे, ज़्यादा करने के चक्कर में ईजी छूट जाता है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका सिक्योर हो चुका है आई थिंक, मर्जर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्वेश्चन यूट्यूब में मैंने नहीं डाला था, हमारे कोर्स में ये हमने करवाया हुआ था, एंड काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, काफ़ी लोगों ने शायद छोड़ा भी होगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो छोड़ा भी होगा, तो हम इसे काउंट नहीं भी करते। थ्योरी तो मैंने पकड़ा ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाँ मान दो एक ऑप्शनल है, लेकिन अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात किया मैक्सिमम सारे एसएम के क्वेश्चन है। कहाँ मुझे कुछ अनकॉमन लगा, एक दो जगह कुछ, एक दो छोटा छोटा ट्विस्ट है, तो वो तो थोड़ा बहुत आई गई। मतलब हम थोड़े ना चाहते हमें 100 में 100 मिले, है ना। मैं तो कहता हूँ 70 ले आओ बहुत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मतलब ओवरऑल जो मुझे लगा, अगर मैं पेपर देने जाऊँगा तो इस पेपर से मैं सेटिस्फाई रहूँगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी का पेपर अच्छा नहीं गया होगा, किसी का पेपर अच्छा गया होगा, बट ओवरऑल एक होता है ना खौफ जो रहता है कि एसएफएम का पेपर क्या पता डेंजरस खौफ वाला आ जाएगा जो 2020 में आया था, वैसा तो नहीं। एटलीस्ट एसएम के क्वेश्चन ही दिख रहे सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से कोवेरियंस कोरिलेशन पूछा। कोई मेरा पोर्टफोलियो का वीडियो देखा हुआ है तो आई गारंटी, मेरा रिवीजन वीडियो अगर आपने देखा हुआ है, आई गारंटी आपका ये 8 मार्क्स सिक्योर है, क्योंकि कितना आसान है कोवेरियंस कोरिलेशन निकालना। तो ये 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 से सिक्योर। फिर क्वेश्चन नंबर 6B, ये भी कॉलर स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है, ये भी एसएम के अंदर है, ये भी एसएम के अंदर हमने किया हुआ है, और मेरे डेरिवेटिव्स के रिवीजन वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैंने अपने रिवीजन वीडियोस के अंदर कवर किया ही है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैंने बात की है। थ्योरी क्वेश्चन भी कुछ सारे मैनेजेबल, कुछ मैनेजेबल नहीं है। तो ओवरऑल ये पेपर अगर मैं देने को जाता तो मैं तो 70+ आराम से लेके आता। अब आप में से किसी स्टूडेंट्स का शायद नहीं भी आए, एंड ऐसा माइट भी हो सकता है आपने सिलेक्टिव स्टडी की होगी, जो कि हमेशा मैं कहता हूँ डेंजरस रहता है। हमें एवरी एस्पेक्ट को कवर करना होता है, खासकर प्रैक्टिकल में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उसने पूरा एसएम को कवर किया है और प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अगर वो गया, सिर्फ एसएम अगर वो कवर किया है, तो उसको ये पेपर आसान लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी करके गया है, कुछ क्वेश्चंस करके गया, पूरा एसएम कवर करके नहीं गया, तो उसको माइट भी ये पेपर टफ लग सकता है। और लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो भी आपको अभी वरिड नहीं होना है, क्योंकि आगे और 2 पेपर हैं, ऑडिट एंड लॉ, और चारों का मिला के ही आपका डिसाइड होगा आप पास हो या फिर फेल हो, है ना। पूरा ये टीम वर्क की तरह, यानी चारों पेपर में आपको अच्छा करना है। तो इसके लिए पैनिक ना करें। ये पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या पता ऑडिट लॉ आपका बहुत अच्छा चला जाए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। मुझे याद है आज ही सुबह एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैं घबरा गया हूँ, पैनिक अटैक्स आ रहे वगैरह वगैरह हो रहा है मेरे साथ, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया 2 दिन में। मैंने कहा कि अब एग्ज़ाम दे के आओ, जो होगा देखा जाएगा। आप तो ऐसे ही फेल हो वैसे ही फेल हो, एग्ज़ाम दे के फेल हो जाना। एंड वो एग्ज़ाम देने के बाद वो पगला गया, मैं कह रहा हूँ। वो इतना खुश है, कहता है कि आज का दिन मेरा बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ है। वो ऐसे कह रहा है कि उसका पेपर इतना अच्छा गया। तो आप सोचिए, अभी डिसाइड मत कीजिए, ऑडिट लॉ पेपर दे दीजिए, क्या पता ऑडिट लॉ आपका बेस्ट पेपर हो, आप वहाँ पर अच्छे से सिक्योर कर लो। तो यहाँ पर पूरा पेपर का कवरेज करके आराम से उसके बाद ही आपको सांस लेनी है। यानी अगर किसी का दोनों ग्रुप देना है तो दोनों ग्रुप पूरा दीजिएगा। कोई 1 या 2 पेपर आपका अच्छा या बुरा चल जाता है, उससे डिसीजन मत ले लेना। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एफआर और एसएफएम में अभी तक दोनों पेपर एसएम से आए हैं, और दोनों पेपर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है, एवरेज पेपर था, दोनों मैनेजेबल था। एंड ये पेपर भी मेरे लिए मैनेजेबल है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएगा आपके लिए कितना मैनेजेबल था। और जिसने भी मेरे रिवीजन वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, वो तो ज़रूर से प्लीज़ कमेंट करके बताएगा कि क्वेश्चंस जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है हमारे रिवीजन वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट मिला होगा। और जो भी आगे नवंबर के अटेम्प्ट देने वाले वो अभी से कान पकड़ के सुन लें, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले कि पहले क्या करना है। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑडिट नहीं करना है, पेन चलाना है, प्रैक्टिस करना है 1 से 2 बार, 2 से 3 बार सारे क्वेश्चंस करने विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर आपको आरटीपी एमटीपी करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट पेपर। उतना हद तक आपका टाइम बचेगा ही नहीं, तब तक अगर बच जाए तो फिर किसी फैकल्टी की बुक्स उठानी है आपको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, एंड कैसा गया कैसा नहीं गया मुझे ज़रूर से बताएगा। मैंने बस अपना एक होनेस्ट रिव्यू दिया यहाँ पर आपको कि मुझे क्या फील होता है। आप भी बताइए कि आपको क्या फील हुआ ये पेपर देने के बाद। थैंक यू सो मच।